जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल वी इनक्रेडिबल ब्लॉग पर बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। मित्रों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। चौथे दिन श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय का पाठ किया जाता है। इससे पहले 5वां, 6ठा और 7वां अध्याय चैनल पर आ चुके हैं। कृपया आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हम आपको श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय पढ़कर सुनाने जा रहे हैं। बोलो दुर्गे मैया की जय। अष्टम अध्याय में रक्तबीज वध का वर्णन किया गया है। ऋषि बोले, चंड मुंड के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना के मारे जाने से शुंभ ने क्रोध में भरकर सारी असुर सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उसने कहा, आज युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम के दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करें। कोटिवीर नामक 50 सेनापति और धम्रकुल नाम के 100 सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कालका, दौहर्द, मयूर वंशी तथा कालवंशी असुर युद्ध के मैदान में पहुँचे, यह मेरी आज्ञा है। इस प्रकार राजा शुंभ भी स्वयं बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए चला। चंडिका देवी ने देखा कि शुंभ भयानक सेना लेकर आ रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष से टंकार करके पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। उनके वाहन सिंह ने भी महान गर्जना की। माँ चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दुगना कर दिया, जिससे कालिका का मुंह और बढ़ गया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की आवाज़ में इतना अधिक शोर था कि चारों दिशाएं परिपूर्ण हो गईं। इस नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी, वाहन सिंह और कालिका देवी को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, ऋषि बोले, इस अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, कार्तिकेय जी, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियाँ उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका देवी के पास आ गईं। सबसे पहले हंस विमान पर सवार कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महेश्वर की माहेश्वरी शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल धारण किए हुए आईं। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए कार्तिक जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आईं। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, सांग, धनुष तथा हाथ में खड्ग लिए हुए आईं। श्री हरि की शक्ति बाराही, बाराह का शरीर धारण करके आईं। नृसिंह जी की शक्ति नृसिंह जी के समान शरीर धारण कर वहां पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र का रूप धारण कर वज्र हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आ गई। तब देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए इन असुरों का संहार करो। इतना कहते ही देवी के शरीर से भयंकर तेज प्रकट हुआ और चंडिका की शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चित्कार सैकड़ों चित्कारों के समान थी। उस अपराजित देवी ने धूम्र रंग की जटा वाले भगवान शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत के रूप में शुंभ के पास जाकर उससे तथा निशुंभ तथा दूसरे राक्षसों से जो यहाँ युद्ध करने आए हैं, उनसे कहना कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राज्य इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और तुम सब पाताल लौट जाओ। यदि बल के घमंड में तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त होंगी। भगवान शिव को देवी के दूत के रूप में भेजा गया था, इसलिए वे संसार में शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव ने देवी के दूत के रूप में जब महाअसुरों के पास जाकर देवी के वचन सुनाए, तो वे सब दैत्य क्रोध से भर गए और देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। राक्षसों ने बाण, शक्ति आदि आयुधों से देवी पर आक्रमण कर दिया। इस पर देवी ने अपने धनुष से पैने बाण छोड़कर राक्षसों द्वारा छोड़े गए अस्त्रों शस्त्रों को बच्चों के खेल के समान काट दिया। इसके बाद कालिका देवी ने उन राक्षसों के सम्मुख होकर शत्रुओं के शूल के प्रहारों को चीरती फाड़ती खट्टांग से कुचलती विचरने लगी।
ब्रह्माणी देवी जिधर से निकलती थी वहाँ वह अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़क कर उनके बल और पराक्रम को नष्ट कर रही थी। इसी प्रकार माहेश्वरी भी अत्यंत क्रोध में भरकर त्रिशूल से, वैष्णवी देवी अपने चक्र से और कौमारी देवी अपनी शक्ति से राक्षसों का विनाश कर रही थी। ऐन्द्री देवी ने अपने वज्र द्वारा सैकड़ों असुरों को काट डाला, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगीं। वाराही देवी अपने तुंड के प्रहार से असुर सेना का विनाश करने लगी। बड़े बड़े राक्षसों के सिर उनके चक्र से कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। नरसिंह भी अपने नखों से राक्षसों को विदीर्ण करके उनका भक्षण करने लगी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजारती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही वह उनका भक्षण कर जाती थीं। इसी प्रकार क्रोधित मातृगणों द्वारा अनेक उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते हुए देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी असुर क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्तबीज राक्षस की यह विशेषता थी कि उसके शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थीं, वैसे ही उसी के समान बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते थे। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्रशक्ति ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा तो रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा और उसी के समान पराक्रम योद्धा उत्पन्न हो गए। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न दैत्य मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। इस पर देवी ने वज्र प्रहार से रक्तबीज का सिर काट दिया और उसके शरीर से जो रक्त बह रहा था उससे हजारों राक्षस पैदा हो गए। वैष्णव शक्ति ने चक्र द्वारा रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से ज्यों ही रक्त बहा तो उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिससे सारा संसार भर गया। इससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ देखकर चंडिका देवी ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रक्त को अपने मुख में पीती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो रक्तबीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा तथा रक्त के पृथ्वी पर न गिरने से नए राक्षस पैदा नहीं होंगे। इसी तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्तबीज के रक्त को अपने मुख से पी लिया। उसी समय रक्तबीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार का देवी पर कुछ भी असर नहीं हुआ। रक्तबीज के क्षत विक्षत शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, परंतु उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली माँ ने उसे अपने मुंह में ले लिया। तदनंतर देवी चंडिका ने रक्तबीज को वज्र, बाण, खंड और दृष्टि से मार डाला। इस प्रकार रक्तहीन होकर रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्तबीज दैत्य के पृथ्वी पर गिरते ही वह रक्तहीन हो जाने के कारण मर गया। रक्तबीज दैत्य के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मात्र शक्तियाँ उन महाअसुरों का रक्त पी पी कर मदोन्मत्त होकर नाचने लगीं। बोलो दुर्गे मैया की जय। श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो शेरों वाली माता की जय। अगला अध्याय आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।